प्रब्रवाम शरधा शतमदीना स्याम शरधा शतं भूयश्च शरदः शतात्। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित शुद्ध पवित्र आत्माओं, परमपिता परमात्मा ने हमें इस संसार में दुखों और रोगों के लिए नहीं भेजा, संसार के ऐश्वर्य और आत्मिक आनंद के लिए भेजा है। ये दुख और ये रोग, ये हमारे अपने अज्ञान की देन है। क्या कोई माता पिता चाहता है कि उसकी संतान दुखी रहे? कोई माता पिता ऐसा नहीं चाहता कि उसकी कोई संतान दुखी रहे। यह भी कोई माता पिता नहीं चाहता कि उसकी संतान समय से पूर्व मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जब एक साधारण माता पिता ऐसा नहीं चाहते, तो पिताओं के भी पिता, माताओं के भी माता, वे परम पिता परमात्मा ये कैसे चाह सकते हैं कि हम दुखी रहें, हम रोगी रहें और अपनी आयु को पूर्ण भोगने से पूर्व ही अकाल मृत्यु के शिकार हो जाएं। इससे ये बात सिद्ध होती है कि यदि हम अपने जीवन में पूर्ण आयु से पूर्व मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो ये अपने अज्ञान का परिणाम है, संसार के दूसरे लोगों के अज्ञान का परिणाम है, स्वयं के गलत खान पान का परिणाम है, अपने मित्रों द्वारा प्रदान किए गए गलत खान पान का परिणाम है, अथवा जो मनुष्य का सबसे सूक्ष्म भोजन है वह विचार है। यदि आपका भोजन ठीक है, यदि आपका जल भी ठीक है, यदि दिनचर्या भी ठीक है, परंतु यदि आपके विचार गलत हैं, विचार ढीले हैं, यदि विचारों में शक्ति नहीं, संकल्प की भावना नहीं, आप हमेशा ही हताश, उदास, निराश रहते हैं, गलत सोचते हैं, उल्टा सोचते हैं, पता ही नहीं मैं जीऊंगा या नहीं, आज का दिन भी निकलेगा या नहीं, रोग जाएगा या नहीं। ये हमारे गलत विचार, ये नेगेटिव थिंकिंग हमें रोगों की ओर धकेलती है और मृत्यु का ग्रास बना देती है। ध्यान दीजिए, परम पिता परमात्मा जिसने हमें सुंदर सर्वश्रेष्ठ मानव का तन दिया है, वे वेद में हमें उपदेश करते हैं, तच्चक्षुर्देवितम पुरस्तात् शुक्रमुच्चरत् जीवेम श्रद्धा शतम। हे मानव, तू 100 वर्ष तक जी, पश्येम श्रद्धा शतम, शृणुयाम श्रद्धा शतम, प्रब्रवाम श्रद्धा शतम। कैसे जी? देखता हुआ जी, 100 वर्ष तक अपनी आंखों से देखता हुआ जी, अर्थात 100 वर्ष तक तुम्हारी नेत्र शक्ति ठीक रहे, तुम सुनते हुए जियो, तुम्हारी श्रवण शक्ति भी ठीक रहे, तुम स्वतंत्र होकर जियो, इंद्रियों के, रोगों के और शत्रुओं की गुलाम बनकर मत जियो। अदीना श्याम श्रद्धा शतम।
100 वर्ष तक कल्याण करने वाली वेद वाणी का व्याख्यान करते हुए जियो। प्रब्रवाम श्रद्धा शत भूयश्च श्रद्धा शतात, और इसी तरह से जियो और 100 वर्ष से भी अधिक जियो। जितना आनंद शरद की ऋतु में होता है उतना आनंद प्राप्त करते हुए जियो। लेकिन कब जिएगा व्यक्ति, ध्यान रखिएगा, जब उस परमात्मा पर विश्वास करेगा, जब उस परमात्मा को अपने बाहर भीतर समझेगा, जब उस चेतन सर्वव्यापक निराकार शक्ति रूप भगवान की वेद आज्ञाओं के अनुसार चलेगा, तब जिएगा। इसलिए कहा तच्चक्षुर देव हितम, वो हितकारी है आपका। और आपने से मतलब देवों का, देवों का अभिप्राय जो श्रेष्ठ कार्य करते हैं उनका वो हितकारी है। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि परमात्मा दुष्टों का सुख बढ़ाने वाला नहीं, दुष्टों को बुद्धि देता है, प्रेरणा देता है। पर कोई व्यक्ति दुष्टता करे और परमात्मा से आशीर्वाद पाए, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग दुष्टता करने के पश्चात विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ करते हैं और ये भावना रखते हैं कि बस भगवान कल्याण करेगा, वो पूजा गलत है, वो प्रार्थना गलत है, वो भावना गलत है। ये सब भावनाएं, ये तथाकथित पूजाएं नकली ईश्वर के प्रति तो हो सकती हैं, लेकिन चेतन सर्वव्यापक निराकार न्यायकारी ईश्वर के प्रति नहीं हो सकती। न्यायकारी चेतन ईश्वर जानता है हमने क्या कर्म किया, वो वैसा ही फल देगा। न किल विश्वमत्र नाधारो अस्ति नयन मित्र सम्माने थी। स्वयं अथर्ववेद में परमात्मा ये कहते हैं, जो जैसा पकाएगा उसे खाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप गलत कर्म करें और फल आपको अच्छा मिले। न किल विश्वमत्र, यह भी नहीं होगा कि आपने कोई कर्म बहुत पहले किया है और वो अपने आप वर्षों के व्यतीत हो जाने के पश्चात फल रहित हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत पहले चाहे किया है, चाहे आज किया है, चाहे 1 मास पहले किया है, फल प्रत्येक कर्म का मिलेगा। न आधारो अस्ति, कोई रिश्वत, जो भी कर्म हम कर चुके हैं उससे हमें मुक्त नहीं कर सकती। कोई चढ़ावा उस भगवान के दरबार में नहीं चढ़ता, वो रिश्वतखोर नहीं है। याद रखना, जो माता पिता रिश्वतखोर हो जाते हैं, जो गुरु रिश्वतखोर हो जाते हैं, जिस देश के राजा मंत्री प्रधान राष्ट्रपति रिश्वतखोर हो जाते हैं, उस देश की दुर्गति वैसे ही होती है जैसे सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत की आज हुई है। जितनी जितनी ये रिश्वत वोट की खाते गए, उतना उतना ये भारत आतंकवाद का गढ़ और नरक बनता चला गया। जितना जितना आप अपनी संतानों के साथ न्याय रहित व्यवहार करेंगे, उतनी संतानें नित्य बिगड़ती चली जाएंगी। अगर गुरु ऐसा व्यवहार करेगा तो उसके सब शिष्य ठीक आज की तरह ही चरित्रहीन, अनुशासनहीन, मात्र 4 अक्षरों को जानने वाले हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति पैसे का दास बन गया है। इसलिए भगवान बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं, मैं अपनी संतानों को बिगाड़ना नहीं चाहता, इसलिए मुझे कोई रिश्वत नहीं चाहिए। तीसरी बात कि रिश्वत नहीं लेता, सिफारिश तो मान लेता होगा। न यन मित्र सम्मानिति, परमात्मा कहता है मेरी न्याय व्यवस्था में किसी योगी की, तपस्वी की, यति की सिफारिश भी नहीं चलती। जो कुछ आपने पकाया है
वो आपको खाना ही होगा। ध्यान दीजिए इस बात को। प्रत्येक व्यक्ति को संसार में परमात्मा ने 100 वर्ष तक जीने की ये भावना दी है। 100 वर्ष तक जियो। ये कभी मत सोचो हमारी आयु कम है। अगर कोई मृत्यु का शिकार हो गया तो उसका कुछ और कारण है। परमात्मा ने उसकी आयु कम नहीं की है। ध्यान रखना इस बात। कुछ और कारण हो सकता है। मर्म स्थान पर चोट लग गई है, दुर्घटना हो गई है, खान पान गलत है, विचारना गलत है, कुछ कारण है। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। यह मंत्र प्रत्येक आर्य, प्रत्येक सत्य सनातन वैदिक धर्मी दिन में 2 बार बोलता है, प्रातःकाल और सायंकाल संध्या के समय। भूयस्य श्रद्धा शतात। हे प्रभु, हमारी आयु बड़ी हो जाए, हमारी संतानों की आयु बड़ी हो जाए। प्राचीन काल में हमारी आयु लगभग 400 वर्ष तक की थी। त्रायुष्यम जमदग्ने त्रायुष्यम कश्यपस्य त्रायुष्यम। वेद के इस प्रमाण से यदि व्यक्ति संयम करे, ज्ञानवान बने, खान पान का ध्यान रखे, वेद के अनुसार आयुर्वेदिक मर्यादाओं को जीवन में धारण करे, तो 400 वर्ष तक जी सकता है। साधारण आयु प्रत्येक व्यक्ति की कम से कम आयु एस्टिमेटेड एज 100 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, यानी 100 वर्ष एक साधारण गृहस्थ भी जी सकता है। ये गृहस्थ की बात कर रहा हूं जो नियम का पालन करता है। और बहुत से गृहस्थ हैं हमें मिलते हैं 90 वर्ष के, 95 वर्ष के। एक सज्जन 90 वर्ष के हमारे पास आश्रम में आए ऊपर चढ़कर, और वहां से भी आगे हमने उन्हें एक स्थान पर और लेके जाना था। एक गुफा थी, वो वहां तक भी पैदल गए, पहाड़ पर चढ़ाई को चढ़कर गए। कोई थकावट नहीं, कोई श्वास नहीं, कोई दर्द नहीं। ये आपके अपने संयम के ऊपर निर्भर करता है। इसलिए रामायण काल में आयु 400-500 वर्ष थी। माता पिता के समक्ष संतानों की मृत्यु नहीं होती थी। महाभारत में भी आयु लगभग 400 वर्ष की थी। युद्ध के मैदान में कृष्ण अर्जुन आदि की आयु 75-80 वर्ष की थी। ध्यान रखिएगा। भीष्म पितामह की और भी अधिक आयु थी। द्रोणाचार्य की आयु लगभग 250 वर्ष, ऋषि व्यास की लगभग 300 वर्ष। 4-4 पीढ़ी युद्ध भूमि में लड़ रही थी। जब तक हम प्रभु प्रदत्त वेद ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहे, खान पान की विचारने की मर्यादाओं को संभाल कर आचरण करते रहे, तब तक हमारी आयु लंबी रही। कैंसर जैसे रोग हमारे देश में नहीं थे, डिप्रेशन नहीं था। ध्यान रखिए, हार्ट फेल के रोग यहां प्राय नहीं होते थे। कारण हम अपने नियमों पर चलते थे। एक सरल उदाहरण लीजिए, आज भी पशु पक्षी अपनी पूर्ण आयु भोग कर मरते हैं। एक कुत्ता पूर्ण आयु भोगता है, गधा पूर्ण आयु भोगता है, बकरी, सांप, कछुआ सब पूर्ण आयु भोगते हैं। क्यों? इसलिए कि वो प्रभु ने जो उनको नियम दिया है उसी के अनुसार खाते हैं, पीते हैं, प्रातः काल उठते हैं, समय पर सोते हैं और संयम पूर्वक नियम से ऋतुगामी होकर संतान पैदा करते हैं।
मानव कहलाने में तो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेकिन इससे अधिक निकृष्ट और कोई नहीं है। क्यों? ये जिस भगवान के द्वारा सुख चाहता है, शांति चाहता है, गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, आनंद चाहता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना नहीं चाहता। उसके द्वारा दिए गए इस पावन मंदिर को, इस मोक्ष रूप तक पहुंचाने वाले रथ को, इस सुंदर अयोध्यापुरी को ये नियम से चलाना नहीं चाहता। गिड़गिड़ाता जरूर है भगवान से, ये भी दे दो, वो भी दे दो, लेकिन एक दिया हुआ ये शरीर ही इससे नहीं संभलता। विचार कीजिए, जो कुछ भगवान ने दिया है उसे हम ना संभालें, उसे बिगाड़ें और कुछ मांगें। जो कुछ पिता ने पुत्र को दे दिया, एक मोटरसाइकिल लेकर दे दिया मान लो, ये मोटरसाइकिल तो रोज कहीं ना कहीं टकरा के आ रहा है, कभी आप गिरता है, कभी दूसरे को गिराता है, और फिर आके कहता है पिताजी ऐसा करो अब एक मारुति और ले दो। वो महामूर्ख पिता होगा जो मोटरसाइकिल ना संभाल पाने वाले को कार दे देगा। वो ये कहेगा ये मोटरसाइकिल इधर लाओ, तुम इसके योग्य नहीं हो, साइकिल पे जाया करो, पहले साइकिल को ठीक चलाना सीखो, रोज एक एक्सीडेंट करके आ जाते हो। विचार कीजिए, जिस भगवान से आप बहुत कुछ मांगते हैं वो भगवान तो अंग संग है, दूर नहीं है, वो सब कुछ जानता है, बाहर भीतर की जानता है। दुनिया से थोड़ी देर के लिए आप झूठ बोलकर छिप सकते हैं, अपने मन की बात छिपा सकते हैं, लेकिन भगवान से कहां छिपाएंगे, वो तो भीतर ही बैठा है। आप नहीं भी बोलते तो जान लेता है कि क्या विचार कर रहा है। तो भगवान देखता है, यदि ये अपना शरीर नहीं संभाल पा रहा तो और इसको मैं क्या दूं। ये स्थिति है आपकी। आज का व्यक्ति सुंदरता चाहता है, तेज चाहता है, शक्ति चाहता है, दीर्घ जीवन चाहता है, जल्दी कोई मरना नहीं चाहता। चाहता है मरना? मरना बुरी बात नहीं है वैसे। यदि किसी शुभ कार्य के लिए मरने का अवसर मिले तो तैयार रहना चाहिए। क्यों? जिस देश और जाति में लोग शहीद होते हैं वो देश और जाति सदा उन्नत होती है, अपने स्वाभिमान की, स्वतंत्रता की रक्षा करती है, अच्छे काम के लिए। बुरे कार्य के लिए मत मरो। आज मुझे मोटरसाइकिल नहीं मिली तो मैं अब जा रहा हूं डूबने, या आत्महत्या करना है। आज मुझे पिकनिक के लिए जाने के लिए पैसा नहीं मिला तो हम जा रहे हैं मरने। आपके ये बच्चे आंगनू मांगनू तो 2-4 मिनट में ही गर्म हो जाते हैं, पता नहीं क्या खा पी के आपने पैदा किया। हाँ, सबसे बड़ी घुट्टी तो आजकल मां के द्वारा चाय मिलती है, और वो चाय सबसे गंदी वस्तु है जो मन को विकृत कर देती है, कमजोर कर देती है विचारों को। वो सोच ही नहीं पाता मैं क्या कर रहा हूं, क्रोध और आवेश में आ जाता है। तो मां जैसे विचार बनाकर, जैसा खान पान रखकर, जैसे दृश्य देखकर संतान पैदा करती है, वैसा ही बच्चे का विचार होता है। ध्यान रखिएगा। ये चाय, ये सत्यानाश का पहला कारण है जो आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है। पाश्चात्यकरण ने भारत की कमर तोड़ दी है, और सबसे बड़ी हानि हुई है कि भारतीयों का स्वास्थ्य, भारतीयों का तेज, भारतीयों की सुंदरता इसने लूट ली है। गुलाम हो गए लोग। बिना ब्यूटी पार्लर जाए बेचारे ब्यूटीफुल ही नहीं दिखते। छोटे छोटे बच्चे गुलाम बन गए ब्यूटी पार्लर। मैं एक दिन मुंडन करवाने गया, कभी कभी उस तरह फेरते हैं, बाल बढ़ जाते हैं। मैं नाई के पास बैठा था, एक स्कूल का बच्चा बैठा हुआ है और नाई
पता नहीं क्या कर रहा है, उसके सफेद सा लगा रखा, फिर धागा सा चला रहा है। हमने कहा क्या कर रहे हो? कहते हैं जी आज टीचर्स डे है। मैं कहा बड़ी विचित्र बात है, दिन तो अध्यापक का है और रगड़ाई ये करवा रहा है। कितने गुलाम है, कितना पैसा बर्बाद, कितनी चिंता। एक एक माता बहन के कमरे में जाओ, उसके ड्रेसिंग टेबल पे देखो जाकर 20-25 चीजें, स्नानागार में जाके देखना 36 तरह की चीजें। कितना टाइम बर्बाद करती हैं आप। हो गई सुंदर, सब गोरी हो गई है, सब बहुत सुंदर है। एक थोड़ी सी पानी की बूंदें पड़े, सारी सुंदरता बहकर नाली में चली जाती है। याद रखो, विज्ञापन आता है, उस विज्ञापन के आप गुलाम हैं, आप समझ नहीं पाते, बुद्धिमान नहीं बनते। ये साबुन लगाओ, ये क्रीम लगाओ, गोरे हो जाओगे। क्या गोरा बहुत अच्छा होता है क्या? काले बुरे हैं क्या? क्यों जी? और कोई आज तक गोरा हुआ? किसी भैंस को क्रीम लगा के देखना इनकी। अगर कोई भैंस सफेद हो जाए तो हम मान लें। हाँ, आयुर्वेदिक प्रयोग करेंगे तो शायद आपका रंग निखर जाए, तेजस्वी और सुंदर आप बन जाएं। इन क्रीमों से कुछ होने वाला नहीं। यज्ञ कीजिए सुंदरता के लिए, आंवले का अधिक प्रयोग कीजिए सुंदरता के लिए, प्राणायाम कीजिए, गाय का दूध पीजिए, देखिए सुंदरता हिलोरे मारेगी। मैं कभी कभी कॉलेज में बोलने जाता हूं तो बच्चे प्रवचन सुनने के बाद थोड़े से जानकार हो जाते हैं, पास में आते हैं और कहते हैं आचार्य जी कौन सा साबुन लगाते हैं? मैंने कहा भैया कभी मिल जाए तो लगा लेते हैं, कभी नहीं लगाते, कभी मुल्तानी भी रगड़ लेते हैं, क्रीम तो शायद ही कभी कोई लगाई हो। और आजकल धूली और ये कालक कार्बन इतनी है कि साबुन लगाना पड़ता है। क्या लगे फिर आप कौन सा टॉनिक लेते हैं? मैंने कहा ब्रह्म टॉनिक। तुम भी लिया करो, उस भगवान का नाम लिया करो, प्राणायाम किया करो, ध्यान में बैठा करो। इस संसार में सबसे सुंदर भगवान है, भर्ग तेजस्वी। जो उसके पास बैठेगा उसमें तेज आएगा। क्या लगे हम तेजस्वी कैसे बने? मैंने कहा तेज खाना छोड़ दो, तेजस्वी बन जाओगे। जितनी तेज चीजें आप खाते हैं उतना आपका तेज नष्ट हो जाता है, आप काले और सूखे और धुंधले हो जाते हो। तेज मिर्चें, लाल हलाहल, आंख से, नाक से, कान से भी जलन हो रही है, खाई जा रही है, खाई जा रही है। इसको तो लाली नहीं आई, याद रखना जरूर, लेकिन जीवन जरूर बर्बाद हो गया, पाइल्स अवश्य हो गई। जो थोड़ी बहुत लाली आनी थी वो भी रक्तस्राव के कारण चली गई। तेज खाने से तेज तो नहीं प्राप्त हुआ, आंखें जरूर चली गई लाल मिर्ची से। खाओ, खिलाओ। अरे आचार्य जी ऐसा है, अच्छा ही नहीं लगता। हाँ, मैंने कहा बोरी में डूब जाओ, लगाया करो मुंह पे लाल मिर्च। बताइए, तेज चाय, गर्मा गर्म, ज्यादा नमक, ज्यादा खटाई, ज्यादा तेज प्रकाश, ये सब जीवन के तेज को नष्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, जितनी तेज अधिक आप ये वस्तुएं खाएंगे आपका तेज नष्ट हो जाएगा। और जितना शांत भोजन करेंगे, काली मिर्च, अदरक, धनिया, थोड़ा कम गरम, गाय का दूध, स्वदेशी काढ़ा, गुरुकुल की चाय, देखिए आप खाकर। खटाई तो आंवले की खटाई 40 दिन प्रयोग करके देखिए। अगर आप तेजस्वी और सुंदर ना बने तो 40 दिन प्रयोग कीजिए और अपनी संतानों को करवाइए। याद रखिए, जब आप ऐसा भोजन करेंगे, शांत भोजन करेंगे, ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा, शरीर को भी बर्बाद करता है, दांतों को भी उखाड़ देता है, तब आप अपने आप तेजस्वी बनेंगे, आपकी शक्ति रुकेगी। वो तेज खाने से
शरीर पर तेज नहीं आता, अपितु शरीर का तेज बहकर गंदी नाली में चला जाता है। ब्रह्मचर्य की हत्या हो जाती है, रजवीर्य नष्ट हो जाता है, और इसलिए आज के युवक और युवतियां नपुंसक बनते जा रहे हैं इसी तेज के कारण। और जब किसी को संतान नहीं होती तो हम सबसे पहले यही कार्य करते हैं, उसकी सब तेज चीजें बंद कर देते हैं और ये शांत चीजें उसको देना शुरू करते हैं, स्वतः ही संतान हो जाती है। ध्यान देना इस बात को। इसलिए तेजस्वी बनने के लिए आज से तेज चीजों को खाना बंद करो। चाय बिल्कुल बंद कर दो, और दूध और देसी चाय, काढ़ा, अदरक, तुलसी उबाल कर पियो तो बहुत अच्छा है, लेकिन वो भी इतना कि आपके हाथ का ये जो उल्टा भाग है, अगर इसके ऊपर आप डालें तो वो सहन कर ले। जो कुछ आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, आप दूध पी रहे हैं, उस दूध के गिलास को जरा यहां लगा के देखो कैसा लग रहा है। और अगर ये त्वचा सहन नहीं कर रही तो यहां कैसे डाल रहे हैं आप? अंदर तो और भी कोमल त्वचा है। फिर उसका परिणाम क्या निकलेगा? एसिडिटी। पहले गैस, फिर एसिडिटी, फिर अल्सर, और फिर अंदर से आंतें फटेंगी और मुंह से खून बाहर आएगा, और फिर शायद ही उसका इलाज हो पाए। ऐसा भयंकर रोग है, और ये सब गलत खान पान का परिणाम। आपको अचार ही लेना है, ठीक है, कभी कभार नींबू का अचार ले लीजिए, कोई बात नहीं है, अच्छी चीज है। शांत चीजें लीजिए, अभ्यस्त मत बनिए। अभ्यस्त बनिए दूध के, रोटी के, दाल सब्जी के, इनके अभ्यस्त बनिए। और दालें भी, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते तो ध्यान से सुने, 50 वर्ष के ऊपर के लोग जितने अधिक दालें खाएंगे उतनी जल्दी वायु और गठिया के शिकार हो जाएंगे। मैंने कुछ माताओं को सावधान किया जिनके यहां मेरा आना जाना है। मैं देखा कटोरी भर के दाल खा रही है। मैं कहा माता जी पकड़ी जाओगी, और सीधी घुटने में जाके बैठ जाएगी और तुम रोओगी। जब मैं 1 वर्ष के बाद गया तो बेचारी ने घुटना पकड़ा हुआ। बोले आप ठीक कहते थे। एक चीज की अवस्था है, बड़ी अवस्था में दूध का सेवन, फल का सेवन अधिक कीजिए। 40 वर्ष तक दाल खा लीजिए, घी भी प्रयोग कर लीजिए, लेकिन 50 के बाद फिर घी भी कम कर दीजिए और पुरुषार्थ कीजिए, काम कीजिए। यहां होता क्या है, खाते सब कुछ रहते हैं, काम करते ही नहीं। और कई घरों में मैं जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं, काम करने वाली आती हैं। एक घर में मैं गया तो मुझे नहीं मालूम था ये काम करने वाली है। मैंने कहा माता जी ये कौन, आपकी बहन जी है? बोले बहन नहीं है, मेरे यहां माई है, काम करती है। और माता जी बेचारी बीमार, माता जी के चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, शरीर में शक्ति नहीं है, और काम करने वाली हड्डी कट्टी है, चेहरा चमक रहा है, और लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं। अगर काम करने वाले लोग अच्छे कपड़े पहने तो बुरा मत मानिए, ये बहुत बड़ा पाप है। हर व्यक्ति को सोचिए कि वो ऊपर की ओर उठे। अगर आपके काम करने वाले, आपके विद्वान, आपके पुरोहित सुंदर दिखाई दे रहे हैं, उनके पास गाड़ी है, अच्छा घर है, तो अच्छी बात है कि बुरी बताओ। अगर आप वैदिक धर्म की जय करते हो तो अपने सहयोगियों को बुरा और निम्न कैसे मानते हो? मुझे कोई विद्वान, कोई पुरोहित, कोई काम करने वाला जो मिलता है, और मैं जब देखता हूं कि उसको कम दक्षिणा मिल रही है, या उसका कमरा ठीक नहीं है, उसका वस्त्र ठीक नहीं है, बिस्तर ठीक नहीं, तो मुझे बहुत दुख होता है। अरे वैदिक धर्म के साथ, सच्चिदानंद ईश्वर के साथ, यज्ञ के साथ जुड़ने वाला व्यक्ति ऐसा क्यों? वो तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ होना चाहिए कि नहीं? तो आज तुम्हारे घर पर काम करने वाली स्वस्थ हैं, सुंदर हैं, और आप बीमारियों के शिकार हो, क्योंकि आप काम नहीं करती, वो काम करती। और जब व्यक्ति कार्य करता है तो पसीना निकलता है, जब पसीना निकलता है तो शरीर का रोग निकलता है। एक देश ऐसा है, मुझे भी उसका नाम ध्यान नहीं है, वहां जब लोग परस्पर मिलते हैं ना तो नमस्ते नहीं करते,
हाथ मिलाकर कहते हैं क्यों, आपको आया? वो कहते आया। वो उसको कहता है आपको आया? बोले आया। आप कहेंगे क्या आया? पसीना। क्या आज आपको पसीना आया? वो कहता है हाँ जी मुझे पसीना आया। बोले आपको आया? हाँ हमें भी बहुत पसीना आया। मतलब पुरुषार्थ किया है, पसीना आया है, इसलिए रोग का तो प्रश्न नहीं, सारा रोग पसीने से बाहर निकल गया है, रोम रोम खुल गया है, शरीर का तेज बढ़ा है। तो वहां कब्ज का क्या काम, वहां अनिद्रा का क्या काम, वह बदहजमी का क्या काम? जिसने दिन में पुरुषार्थ किया है, काम किया है, सेवा की है, जो सोया नहीं है। ध्यान रखना, आयुर्वेद के अनुसार केवल ग्रीष्म ऋतु सोने के लिए है, और वो भी कैलेंडर देखकर नहीं, एक आध घंटा विश्राम कर लो। उसको छोड़कर यदि अन्य ऋतुओं में आप दिन में सोते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोगी होने से बचा नहीं सकती। मानव का शरीर ऋतु से जुड़ा हुआ है, मानव का शरीर इस दिनचर्या से जुड़ा है, मानव का शरीर सूर्य से जुड़ा हुआ है। सूर्य चक्र के अनुसार इस शरीर में परिवर्तन होते हैं। याद रखिए, अगर सूर्य के उदय होने से पूर्व आप उठ जाते हैं तो समझो सूर्य का तेज आ जाता है, और यदि आप सोए रहते हैं तो सूर्य आपका तेज हर लेता है। ये तो वेद का वचन है, ध्यान रखिएगा। प्राणायाम कीजिए, उठकर उषापान कीजिए, स्नान कीजिए, ध्यान कीजिए, यज्ञ कीजिए, 8 बजे तक प्रातःराश कीजिए। प्रातःराश को आप कहते हैं नाश्ता, और नाश्ता को मैं कहता हूं नाश्ता। नाश्ता क्या कह रहा है? हल्का दूध ले लीजिए। अगर दूध आपको वायु करता है तो भाई उसमें थोड़ी सौंठ डाल लीजिए। ऋषिदांत को कहते हैं दूध तो पीना ही सौंठ डाल के चाहिए, ये बुद्धि को बढ़ाता है, वायु को हटाता है। याद रखना, ओज और तेज पैदा करता है, और संसार में सबसे श्रेष्ठ दूध गाय का है, जिसमें 4 ऐसे गुण हैं जो धरती के अन्य किसी पशु के दूध में नहीं है। बीटा कैरोटीन से लेकर अन्यों तक कैंसर को दूर हटाते हैं, सुंदरता देते हैं, पेट में गड़बड़ नहीं होने देते, और आपको शक्ति देते हैं भरपूर। लेकिन मूर्ख और नादान व्यक्ति गाढ़ा दूध ढूंढता है मार्केट में। हमने कई युवकों को प्रेरणा दी, आप गौएं रखिए। उन्होंने गौएं रखने का प्रयास किया, 8-10 गौएं लाए। हमने प्रेरणा दी, आप गाय का दूध लीजिए। शुरू में लेना शुरू किया, 2 वर्ष के बाद जब हम गए, उस व्यक्ति ने कहा मैंने सारी गाय बेच दी। मैंने कहा क्यों? कहते लोग कहते हैं गाय के दूध से चाय नहीं बनती। मैं कहा डूब मरो तुम भैंस के दूध में। चाय मौत की चाय नहीं, चाय गौ हत्या का भी कारण है। और फिर नादान व्यक्ति गाय का दूध लेने जाता है तो क्या पूछता है, क्या भाव है? भैंस वाले का 20 रुपए देगा तो गाय वाले का चाहेगा 10-15 में मिल जाए। है ना महामूर्ख? जो बढ़िया वस्तु के लिए, स्वर्ण युक्त वस्तु के लिए, जीवन देने वाली वस्तु के लिए, आयु बढ़ाने वाली वस्तु के लिए कम पैसे दे, बोलिए अन्यायी, अत्याचारी, मूर्ख है या नहीं वो? इस कारण आपके यहां गाय नहीं रही। आप ये बोलिए, अब गाय रखते हैं, स्वदेशी गाय रखते हैं, अपनी भारतीय गाय रखते हैं, आप खुला तो नहीं छोड़ते धक्के खाने के लिए, कचरा खाने के लिए। अगर भैंस का दूध आपको 20 रुपए मिल रहा है तो आप कहो हम 25 देंगे भाई साहब, 21-22 देंगे, और गाय लाइए, गाय का दूध हमें दीजिए। दूध ही नहीं है, अमृत है। ध्यान रखना, सेवन कीजिए इसका। हमारे साथ एक दार्जिलिंग के युवक थे, रहते हैं। जब तक सातराम ने यह प्रयास किया इसकी बुद्धि का विकास हो, गाय का दूध देते रहे। किसी स्थान पर वो रुक गया आश्रम में, और आश्रम में गाय थी। मैंने कहा गाय का दूध पीना। मैं जब वहां पर 2-4 मास के पश्चात पहुंचा तो मैंने उसको कहा, चित्र कुमार उसका नाम था। मैं कहा क्यों चित्र कुमार जी, कुछ परिवर्तन नहीं आ रहा तुम्हारे में, वहीं के वहीं खड़े हो, दूध नहीं पीते हो? बोले पीता हूं जी, भैंस का पीता हूं। मैंने कहा भैंस का?
अरे आश्रम में रहकर अंदर गाय बंधी है। कहता नहीं जी, पतला होता है ना, मैं भैंस का गाढ़ा पीता हूं। मैं कहा महामूर्ख, बुद्धि मोटी हो जाएगी, सींग में सींग फंसा लेगा। ये भैंस का दूध केवल हिंदुस्तान पाकिस्तान के आसपास के मूर्ख लोग पीते हैं। ये तो दुनिया में केवल गाय का दूध पिया जाता है। मनु महाराज कहते हैं दूध पीने योग्य गाय का है, भैंस का दूध तो केवल आपत धर्म में है, कोई ना मिले तो पी लो। ध्यान रखिए इस बात को। इसलिए गाय का दूध पीजिए, प्रातःकाल 8 बजे हल्का सा नाश्ता ले लीजिए। जिन बच्चे छोटे हैं, युवा हैं, वो दलिया ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, आप कोई भी मीठा खजूर ले सकते हैं। 12 के आसपास भोजन कीजिए, फिर सायंकाल उसी तरह से शौच जाइए। 5-6 बजे के लगभग संध्या प्राणायाम करने के पश्चात सोने से 3 घंटे पूर्व भोजन ले लीजिए। और भोजन में सबसे बड़ी ध्यान देने की बात है कि पानी बात में भूल के भी मत पीजिए। जब भी जल पीजिए तो लगभग आधे घंटे के पश्चात पीजिए, अथवा अगर साथ लेने की इच्छा हो तो आधे भोजन के बीच में लीजिए 2, 4, 5 घूंट। वो अच्छा आयुर्वेद की दृष्टि से। बिल्कुल पानी ना पीना भी गलत है और ज्यादा पीना भी गलत है। आचमन करके प्रभु का धन्यवाद कीजिए, भोजन ग्रहण कीजिए, बीच में 2, 4, 5 घूंट पीजिए, अंत में पुनः आचमन करते हुए उस प्रभु का धन्यवाद कीजिए। आप देखेंगे आपके शरीर की कोई व्याधि नहीं रहेगी। ये मैंने सब कुछ अपने शरीर पर पहले अपनाया है, जो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा शरीर बड़ा कमजोर था, हड्डियों का ढांचा था, अनेक रोग थे। याद रखना, हमें कोई देखना ही पसंद नहीं करता था, उठाने की तो बात ही दूर है। दुनिया भर के हकीम डॉक्टर फेल थे, सबने हाथ खड़ा कर दिया था, घर वालों ने भी, डॉक्टरों ने भी, पर मैंने आशा नहीं छोड़ी। मैं वैदिक धर्म की शरण में आया, आयुर्वेद की शरण में आया। मैंने अपनी दिनचर्या को ठीक किया, महर्षि दयानंद के जीवन को पढ़ा। क्या खाते हैं, कब उठते हैं, क्या करते हैं, कैसे सोते हैं। हमें सोना भी नहीं आता। 8 श्वास सीधे, 16 दाएं, 32 बाएं। पता नहीं चलेगा, आपको नींद आ जाएगी गहरी। मैंने जब से दिनचर्या अपनाई, प्रभु की अपार कृपा से रोग चले गए, एक नया जीवन का उदय हुआ। आज लोग देखने वाले ये सोच भी नहीं सकते कि ये वही पुराना व्यक्ति है जिसकी पूरी हड्डियां दिखाई देती थी, जिसकी गालें पिचकी हुई थी, जिसके चेहरे के ऊपर पीलापन था। सोच नहीं सकते वो। आपका जीवन बदल सकता है यदि आप इस जिह्वा का थोड़ा सा स्वाद छोड़ दें। आपके रोग हट सकते हैं। समय पर खाइए, ठीक खाइए, और रात को वायु करने वाली चीजों से बचिए, जैसे खीरे आदि, चावल आदि, दही आदि। दही तो वैसे नहीं खाना चाहिए। यानी आपके रोगों का कारण रात को दही खाना है। ये सब पाश्चात्यकरण जब हुआ, गलत खाना पीना, बार बार खाना पीना, बार बार चाय पीना, देर से सोना, खाते ही सो गया, उसको उचित अवकाश नहीं मिला पचने का, वो सारा जाकर पेट में, छाती पर बैठ गया। और मैं दावे से कह सकता हूं, देर से खाकर सोने वाला व्यक्ति जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रह सकता और कभी हृदय रोग, मस्तिष्क रोग और पेट रोग से बच नहीं सकता। दावा है मेरा ये, कोई दिखाओ मुझे व्यक्ति। और ठीक खाने वाला रोगी हो नहीं सकता। कितना धन आपका जाता है बीमारियों में, डॉक्टरों के पास कितना धन आपका जाता है। इसलिए थोड़ा सा अवकाश निकालिए। प्रातःकाल या तो व्यायाम कीजिए, प्रातःकाल समय नहीं तो सायंकाल कीजिए। एक समय निश्चित कर लीजिए और एक व्रत ले लीजिए, हम बिना व्यायाम किए भोजन नहीं करेंगे। प्राणायाम कीजिए, वो नहीं आता तो केवल गहरे श्वास लेकर ओम का उच्चारण कीजिए। याद रखिए, हमारे आर्यों की इतनी लंबी आयु, इतने सुंदर शरीर, इतने ऊंचे कद इसी सात्विक भोजन से थे। ये गाय के दूध से थे, जौ के दलिये से थे। जौ व्यक्ति के कद को बढ़ाता है, मस्तिष्क को बढ़ाता है। जौ ऐसा अन्न है
याद रखिए, चना शुगर को ठीक करता है, इसलिए अपनी गेहूं में जौ और चना अवश्य मिलाइए। देखिए, आपका ये भोजन ही परम औषध बन जाएगा। केवल खाने पीने का उचित समय आपको रोगों से बचा सकता है। और एक बात और ध्यान रखिए, जब आप एक बार खा लें तो 4 घंटे बाद फिर कुछ खाएं, बीच में ना खाएं। बहुत छोटे बच्चे हैं, 3 घंटे की बात हो सकती है। हमने अब तक ये नियम रखा हुआ है, जब एक बार खा लेते हैं, भोजन किया, फल खाया, तो बीच में कोई आया, मैंने कहा नहीं भैया हम नहीं खा सकते। ठीक, ये अगर आप नियम बना लेंगे कि जो कुछ आपने पेट में डाला उसे पचने दो, फिर और डालो। पहला तो बेचारा पचा नहीं और आपने डाल दिया, वो रोग पैदा करता है। 3 चीजों के ऊपर शरीर खड़ा है, ध्यान रखिए। सबसे सूक्ष्म भोजन है मानव के शरीर का सुंदर, सात्विक, प्रेममय, कल्याणमय विचार, सबसे पहला भोजन। दूसरा भोजन शुद्ध वायु, जल, और तीसरा है अन्न। यदि आपके विचार सुंदर हैं, शुद्ध हैं, परोपकारी हैं, किसी को हानि पहुंचाने वाले नहीं हैं, शत्रुता वाले नहीं हैं, द्वेष करने वाले नहीं हैं, किसी की उन्नति को देखकर आपको कोई परेशानी नहीं है, तो आप रोगों से बच सकते हैं। योग दर्शनकार यही बात कहता है, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य नाम भावना तस् चित्त प्रसादनम। इससे चित्त, इससे आपका मन शांत रहेगा। याद रखो, मैत्री मैत्री करो जो सुखी और धनाढ्य हैं, करुणा करो जो दुखी व्यक्ति हैं, मुदित साधु संत मिले, तेजस्वी मिले, तो ये मत सोचो अरे पल रहा है बाबा, पीरियड हो गया है। यही मैं रोहतक में एक बार कार्यक्रम देने के लिए आया, बस अड्डे पर उतरा, 3-4 नौजवान खड़े थे, बाबा पीरियड हो रहा है, घिच हो रहा है, लाल माल खाता होगा। मैंने कहा इस व्यक्ति को अज्ञान है, मैं क्या कहूं, कितना माल खाते हैं। मैंने कहा अगर ये 3 दिन मेरे साथ रह जाए तो पूरा भाग खड़ा हो। 3 दिन तो सवाल ही नहीं पैदा होता। जब सुबह उठाऊंगा ना 4 बजे और सुलाऊंगा 10 बजे, और पूरा दिन काम और समय पर भोजन, और बार बार बकरी की तरह खाने नहीं दूंगा, ये तो शाम तक ही भाग जाएगा। बोले पीरियड हो रहा है। शक्ति, तेज, सुंदरता ज्यादा खाने से नहीं आती, पचाने से, संभालने से आती है। आपने खाकर कितना पचाया, कितना संभाला, वो आपकी सुंदरता और शक्ति का कारण बनता है। इधर खाते गए, उधर निकालते गए, कहां शक्ति आएगी। सत्संग चल रहा था, शांति पाठ हुआ, एक युवक भीड़ को चीरकर आ गया, नमस्ते जी, और नमस्ते करके तुरंत उसने अपना सिर पैरों पे रख दिया। मैंने बहुत कोशिश की पीछे करूं, पकड़ लिया, हाथों से पकड़े रखा और सिर लगाए रखा। अरे मैंने कहा भैया बहुत हो गया, अब काफी लंबा प्रणाम तुमने कर दिया, सिर पे हाथ भी फेरा, आयुष्मान तेजस्वी, अब छोड़ दो। छोड़ने को तैयार नहीं, और मुझे लगा कि गीला गीला कर रहा है कुछ, यानी उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं। हमने कहा उठो भैया क्या कर रहे हो। मैंने पहचाना नहीं, हाथ जोड़ के कहने लगा मुझे क्षमा करना। मैं कहा क्यों, आपने मेरा क्या बिगाड़ा। कहता नहीं, उस दिन बस अड्डे पर मैं ही था और मेरे साथी थे, मैं आपको जानता नहीं था, आप तो बहुत अच्छी बात बताते हैं और मेरे मुंह से बहुत बुरा निकला, इसलिए मैं पश्चाताप कर रहा हूं। मैं कहा तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। जो व्यक्ति गलती करने के बाद पश्चाताप कर लेता है वो निश्चित महान बनता है, ये पक्की बात है। ये वही युवक था। इसलिए आपको अगर साधक, देश धर्म हित पर्यटन करने वाले साधु, सन्यासी, त्यागी, तपस्वी मिले, सुंदर मिले, ऐश्वर्यशाली मिले, तो उनको देखकर परेशान मत हो। पूछो महाराज आप इतने प्रसन्न, इतने तेजस्वी, सुंदर कैसे हैं, हमें भी कुछ सूत्र फार्मूले बता दो तो ज्यादा कल्याण होगा। और दुष्ट लोग सभी युगों में रहे हैं, आज भी हैं, तब भी थे। क्या शिव जी के समय नहीं थे,
क्या राम के समय नहीं थे? क्या कृष्ण के समय नहीं थे? हमेशा थे। प्रयास कीजिए समझाने का, उपाय कीजिए रास्ता दिखाने का, लेकिन नहीं माने तो उपेक्षा कर दीजिए। शांति का तरीका उपेक्षा। प्रभु बस आप ही इसको मार्ग दिखाओ, किसी और को सौंप दो जिनका एक काम है, आप भैया इनको मार्ग दिखाना, अब हमारे बस में नहीं है। उपेक्षा कर दो, ना उससे शत्रुता ना उससे मित्रता। प्रभु इसका कल्याण करे, इसको सदमार्ग का दर्शन कराए, तो आपका मन शांत रहेगा। ध्यान दीजिएगा। इसलिए विचारों को यदि आप अच्छा बनाएंगे, गणात्मक सोच रखेंगे, पॉजिटिव थिंकर बनेंगे, तो आपका जीवन महान बनेगा, तेजस्वी सुंदर बनेगा, रोग चले जाएंगे। अगर आप विपरीत विचार रखेंगे तो जो रोग नहीं आना वो भी आ जाएगा। होता क्या है, बालक का जन्म होता है और मूर्ख लोग एक पत्री बना देते हैं, इसकी इतनी आयु होगी, ये दुर्घटना आएगी, फिर रोग आएगा, शायद बच भी ना पाए, बस ये रोग लग गया। वो माता पिता सोचते रहते हैं, वो स्वयं रोगी हो जाते हैं। अगर कोई बालक समझदार पड़े तो वो भी रोगी हो जाता है। विचार गलत हो गए। तन्मे मनो शिव संकल्पमस्तु। सत्य सनातन वैदिक धर्मी ऋषियों की संतानें प्रतिदिन रात्रि को सोने से पहले ये मंत्र बोलती हैं, हे प्रभु मेरे विचार सुंदर हों, शुभ संकल्प वाले हों, अपने और राष्ट्र और धर्म का निर्माण करने वाले हों। कभी मत सोचिए मैं उठ नहीं सकता, मैं बलवान नहीं बन सकता, मैं महान नहीं बन सकता, मेरा ये कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। हमेशा सोचिए मैं कर सकता हूं। वेद के शब्दों में अहम इंद्रो न पराजिज्ञ, मैं प्रभु पुत्र हूं, मैं इंद्र की संतान इंद्र हूं, ऐश्वर्यशाली हूं और मेरे कार्य सिद्ध होंगे। जब आप ऐसा सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी हर क्षेत्र में। जो व्यक्ति नहीं भी आपकी बात मानता, आपकी मानसिक शक्ति के कारण वो आपकी बात मानेगा। अनेक बिगड़े हुए कार्य सिद्ध हो जाएंगे। हमने अपने जीवन में ऐसे बहुत से परीक्षण किए हैं। और आप सोचेंगे मैं मर रहा हूं, मैं रोगी हो रहा हूं, मुझे जीना ही नहीं है, मेरा काम होगा ही नहीं, तो नहीं भी मौत आई तो आ जाएगी 2-4 दिन में। एक उदाहरण देता हूं आपको। एक व्यक्ति जा रहा था अपने मित्र के साथ गांव की ओर। एक लंबा सांप निकला, काला सांप, कौड़ियों वाला। इसने कहा सांप, डरा और पीछे हटा और वहीं रुक गया। कहने लगा चलो चलो निकल गया, अब क्यों खड़े हो? कहने भाई बहुत खतरनाक सांप था। कितना बड़ा था, कितना लंबा था, काट ले तो व्यक्ति बचे नहीं। कहने लगा तेरे को तो नहीं काटा ना, वो तो निकल गया ना, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ, चलो सही। बोले जी बहुत ही खतरनाक था, अगर काट लेता तो मैं बिल्कुल ही मर जाता। अरे अच्छा व्यक्ति है तू, तुझे काटा नहीं, तुझे छुआ नहीं, तुझे कुछ हुआ ही नहीं, चलना आगे। अरे भाई साहब आप ऐसे मजाक कर रहे हो, इतना खतरनाक सांप था। उसने कहा तू महामूर्ख है। उसने कहा तुम्हें पता है आज से 6 मास पहले हम तुम्हारे गांव गए थे। कहते हाँ। वो तुम्हारा पुराना घर है? बोले हाँ। तुमने बाहर का किवाड़ खोला हवेली का? बोले हाँ। और अंदर तुम चढ़े, जब घुसे तो अंदर तुमने अंदर के कमरों की चाबी निकालने का प्रयास किया था एक आले में से? बोले हाँ। फिर तुमने निकाली नहीं थी? बोले हाँ मुझे कुछ किसी ने काट लिया था, तो फिर मैंने तुम्हें निकाल के दी थी। एक स्टूल खींचा, पकड़ा और मैंने चाबी उठाई। जानते हो मैंने तुम्हें बताया नहीं था, वो सांप ही था, वो निकल गया था। मैंने कहा डर ना जाए। कहता अच्छा, देख देख तेरी उंगली पे निशान। कहता मुझे सांप ने काटा था? बोले हाँ वो सांप ही था। मूर्ख है तू, अरे तुझे सांप ने काट लिया और तू मरा नहीं, और देखकर तू घबरा रहा है। कहता मुझे सांप ने काट लिया? सचमुच मुझे सांप ने काटा था? कहते कहते वो व्यक्ति आधे घंटे में मर गया। जब आप अपने मानसिक विचारों को कमजोर करते हैं, जब बच्चों को डराते हैं, तब ये परिणाम निकलता है, हम, हमारी संतान, हमारा देश कमजोर होता है। इसलिए अच्छे विचारों को रखिए,
उत्थान करने वाले विचारों को रखिए, आप महान बनेंगे। एक व्यक्ति अंधेरे में गया, खटका हुआ और ढह गया, कुछ नहीं था कमरे में, ना गोली चली ना खंजर, खरोच तक नहीं आई, मर गया। क्यों मर गया? डॉक्टरों ने परीक्षण करके बताया कि डर के मारे मर गया। परिवार वालों ने कहा ये भूतों में बड़ा विश्वास करता था, तो उसने सोचा कि भूत ने पकड़ लिया। कुछ भी नहीं था, एक चूहा था, उसने छलांग मारी और उसके पैर पर आ गया। इसने सोचा कि भूत ने मेरा पैर पकड़ लिया जो चारपाई के नीचे बैठा है। और विचार कीजिए, यदि डर के कारण व्यक्ति मर जाता है तो मानसिक उदित श्रेष्ठ भावनाओं के कारण मृत्यु के मुंह से निकल भी जाता है। फांसी की सजा हुई नहीं, केवल सुनाई गई थी। 7-8 दिन के अंदर बाल सफेद हो गए, व्यक्ति चक्कर काटने लग गया, शरीर कमजोर हो गया, केवल डर के मारे। और यदि आप ये भावना बनाएं, मैं ईश्वर की संतान हूं, मैं ऋषियों का पुत्र हूं, मैं महर्षि दयानंद का सिपाही हूं, मैं बलवान बनूंगा, कौन मुझे मार सकता है, मैं 100 वर्ष तक निश्चित जीऊंगा, अरे जी के दिखाऊंगा, विद्वान बन के दिखाऊंगा, इस भारत की बेड़ियों को काट के दिखाऊंगा, गौ की रक्षा करूंगा, अपनी संतान को महान बनाऊंगा, तो आपको ऐसे विचारों से शक्ति मिलेगी। शुद्ध वायु लीजिए प्राणायाम के द्वारा प्रातःकाल, शुद्ध जल पीजिए छान कर। आज अनेक रोगों का कारण गंदा पानी है। शुद्ध अन्न खाइए, सड़ा हुआ जंक फूड मत खाइए बाजारों का, ये पिज्जा और ये पता नहीं क्या क्या सड़ी रहती हैं चीजें, जंक फूड उसका नाम है। बताओ, जिसका नाम ही जंक फूड है वो आपको कैसे सुंदरता, कैसे तेज और कैसा स्वास्थ्य प्रदान कर सकता है। और ये कैंपा, ये लिम्का, ये डिब्बे बंद ज्यादातर सड़ी हुई चीजें, कितने उसमें केमिकल मिले होते हैं, और ये केमिकल ही आज कैंसर का कारण बन रहे हैं। छोड़ दीजिए इनको, उसके स्थान पर शुद्ध नींबू पानी लीजिए, फल का रस लीजिए, छाछ पीजिए, दूध का कप लीजिए, नहीं तो उसमें उबाल लीजिए, तुलसी जो भी आए दीजिए। क्या करें जी, फैशन नहीं है। तो मैंने कहा फैशन मरने का बनाना चाहते हो या जीने का? मैं बंबई में एक बहुत धनाढ्य परिवार के यहां गया, फैशन बन सकता है। उसने अपनी बैठक में कोई कुर्सी कोई सोफा नहीं रखा हुआ था, सुंदर कालीन बिछा हुआ और तकिए रखे हुए थे। कहता आइए बैठिए, हम बैठ गए। थोड़ी देर बाद क्या आया हमारे लिए, वो पपीता लेकर आया, फिर उसके बाद जीरा आदि डालकर छाछ लेके आया, कि वो आरे का मिल्क होता है, आर्य मिल्क, आर्य मिल्क। वह गौशाला भी उनके कंपनी है, मतलब आर्य कंपनी है वहां। मैंने कहा देखो, लोग कहते हैं चलता नहीं, चल रहा है कि नहीं, बोलिए। अपने विचारों को मिलाइए, ना गंदगी परोसिए, ना गंदगी खाइए। जो कुछ बच्चों को बनाना है तो अपने घर पर बना के खिलाइए। अगर आपका खान पान ठीक होगा, विचार ठीक होगा, आपकी वायु शुद्ध होगी, तो आप संसार में निश्चित रूप से दीर्घजीवी हो सकेंगे। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है आप सब सुंदर बने, तेजस्वी बने, दीर्घ आयु युक्त बने और अपनी दिनचर्या को ठीक करें। प्रातः का टैंकी ना भरें, नाश्ता ही करें। 12 बजे का भोजन अच्छा करें, फिर सायंकाल का थोड़ा कम करें। और बच्चों को, जो 16 वर्ष के लगभग के बच्चे हैं, उनको रात्रि को दूध ना दें, उनको दिन में दूध दें 4-5 बजे के लगभग। वो अच्छा रहेगा, उनके मन को भी अच्छा रखेगा। और दिन में अच्छे चित्रों को देखिए, अच्छे विचारों को रखिए, बलवान पुरुषों को रखिए, उनकी जीवनियां पढ़िए, अच्छे भजन सुनिए, सोते समय अपने बच्चों को अच्छी अच्छी कथा सुनाइए। देखो कैसे जीवन नहीं बनता। निश्चित भारत बनेगा, भारत का हर बालक बनेगा, युवा बनेगा, गृहस्थ बनेगा, और फिर से भारत सोने की चिड़िया और विश्व का गुरु बनेगा। लेकिन आपने बनाना है। तो आज आप संकल्प करके जाएंगे कि मेरे यहां से बुरी चली जाएंगी, अच्छी चीजें आएंगी। और जब आपका भोजन सात्विक होगा ना, जैसे आप फल खाएंगे, दूध पिएंगे, समय पर खाएंगे, फिर देखना आपका मन कितना शांत होता है और आपको प्रभु में आनंद आएगा। यहां तक तो कचरा भरा रहता है, तो अब ध्यान कहां लगे आपका। समय पर उचित खाइए, प्रभु का ध्यान कीजिए, और प्रभु का ध्यान भी स्वास्थ्य को बनाता है।
उठाइए योग दर्शन, उसके ऊपर व्यास भाष्य है, वहां क्या लिखा है? व्याधि सत्यान संशय। ओम का जप केवल आत्मा को आनंदित नहीं करता, अपितु शरीर को स्वस्थ रखता है, मन की उलझनों को मिटाता है, संशय को मिटाता है। ओम का जप अगर श्रद्धा पूर्वक, जैसे मैंने आपको कहा था, आप वैसा ही जप करेंगे तो इन्हीं नियमों पर चलकर मेरे देश के प्राचीन ऋषि लोग, मेरे देश के प्राचीन युवा लोग अपने जीवन को महान बना गए और निर्भीकता से समाज, देश, धर्म की सेवा करते हुए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में अपने नाम को लिखवा गए। हम अगर इस देश में पैदा हुए हैं तो हम भी अपने जीवन को बलवान बनाकर, पवित्र बनाकर, निरोगी बनाकर समाज सेवा के द्वारा ईश्वर के आशीर्वाद को भी प्राप्त करें और समाज की वाहवाह को भी प्राप्त करें। यही आर्यों की विधि है। प्रभु आपको बल, बुद्धि, शक्ति दे। हमने विभिन्न विषयों पर पुस्तक लिखी है, पूरी दिनचर्या पर ही पुस्तक लिखी है। आपका भोजन, खान पान आदि कैसा हो, मानव का शरीर सूक्ष्म रूप से वैसे आयुर्वेद के अनुसार वात, पित्त, कफ पे खड़ा है। याद रखना, वो ठीक रहते हैं तो आप निरोगी रहते हैं। उन तीनों में कुछ गड़बड़ होती है तो आपको रोग पकड़ लेते हैं। रात्रि को जागने से वायु बढ़ती है, ध्यान रखना। दिन में सोने से पित्त कुपित हो जाता है और प्रातः काल ना उठने से, सोते रहने से कफ बढ़ता है। कफ, मोटापा, बलगम, ये दिन में सोने से पित्त, त्वचा रोग और खराब खून और रक्त की बीमारियां। रात्रि को समय पर ना सोने से 10 बजे के आसपास वायु के रोग, मानसिक रोग, गठिया, ये सब बीमारियां, पेट में गैस। यदि आप समय पर अपनी दिनचर्या का पालन करेंगे, सूर्य के अनुसार चलेंगे, आपको रोग नहीं आएगा। जैसे जैसे सूर्य ढलता है वैसे वैसे पाचन तंत्र भी बंद होता है और उसकी शक्ति भी कम होती है। इसलिए जितना जल्दी सायंकाल भोजन करेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। ये वैदिक विधि, ये ऋषियों की विधि, ये प्रभु प्रदत्त उन वेद मंत्रों द्वारा बताई गई विधि है। कोई भी व्यक्ति चलेगा, मैं दावे से कह सकता हूं उसको कोई रोग नहीं रहेगा। मैं अभी आपको औषधियां नहीं बता रहा क्योंकि समय का अभाव है, फिर आगे कभी हम आपको बताएंगे। बिल्कुल ठीक, अगर आप भोजन ही ठीक ले ले, मैं कहता हूं अदरक, काली मिर्च का सेवन करें तो इसी से आप उन्नत हो सकते हैं। प्रातः काल जिनको बहुत वायु का विकार है, अगर 1-2 तुरी लहसुन की छीलकर पानी से और 1 चम्मच शहद से निगल जाएंगे तो निश्चित रूप से 101% कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। अश्वगन और थोड़ी सौंठ मिलाकर अगर और मिश्री मिलाकर अगर आपको शुगर नहीं है तो, और आप 1 चम्मच सुबह शाम दूध से लेंगे, वायु, घुटनों की दर्दें वगैरह काफी ठीक हो जाएंगी। ये पक्की बात। आंवला खाने वाले को बल की प्राप्ति होगी, रक्त की कमी दूर हो जाएगी। 40 दिन के बाद उसके चेहरे पर निश्चित लालिमा आ जाएगी। अर्जुन वृक्ष की चाय पीजिए, हृदय के रोग आपको नहीं रहेंगे। आपका पेट खराब है, पेट साफ नहीं है, गठिया सता रहा है, सोते समय 1 चम्मच अरंडी का तेल दूध से लीजिए, एक चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार कहता हूं मैं। इस बात को लोग नहीं समझते हैं, अरंडी के तेल की कितनी ताकत है। आज तो वैसे ही लोग उखाड़ के फेंक देते हैं, लेकिन गुजरात में एरंड की खेती होती है। अद्भुत शक्ति है। जो कार्य किसी गाड़ी में इंजन ऑयल करता है, वही कार्य एरंड का तेल इस शरीर में, इस बॉडी में करता है। ध्यान रखिए इस बात। इसलिए स्वस्थ रहिए, सुंदर रहिए, सात्विक भोजन कीजिए, आयुर्वेदिक रहिए, आयुर्वेदिक वस्तुओं का प्रयोग कीजिए, आयुर्वेदिक व्यंजन खाइए। और अंडा, मांस एसिडिटी, डीडीटी, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट ट्रबल, स्किन डिजीज को पैदा करता है। जहां प्राणियों की हत्या होती है वहां मानव का शरीर कब्रिस्तान बनता है, शमशान बनता है। मुझे तो समझ नहीं आता, घर में कोई व्यक्ति मर जाए तुरंत निकालो, बाहर जाओ। आप जाके बाहर संस्कार करते हैं। और दूसरी और आप क्या करते हैं, एक मुर्गे बकरे की अंडे की लाश लेके आते हैं और घर में कुकर में डाल के उसको जलाते हैं। उसकी पूरी की पूरी हवाएं निकलती हैं। तो व्यक्ति मुर्दे को, अपने माता पिता को तो रखना नहीं चाहता, जब जला के आता है बोले छींटा लगाओ, स्नान करो, गजब की बात है। लेकिन घर में मुर्गे बकरे की लाश को ये जलाकर पूरे घर में हवा गंदा करता है, तब क्या होता है? कितनी शर्म की बात।
याद रखिएगा, किसी को रक्त भी देना हो तो देखा जाता है कौन सा ग्रुप है। तो मांस खाने वाले भी ग्रुप मिला लिया करें कि अम्मा से मेरा ग्रुप मिलता है या बापू से, बेटे या बेटी से, तब उनको पता लगेगा। ऐसे मत सेवन करो, बर्बाद कर देगा जीवन को। इसलिए मांस, अंडा, शराब, इन चीजों को छोड़कर सात्विक भोजन, दूध पीजिए, दिन में 5-6 बार पानी पीजिए, फल खाइए, सलाद खाइए। और सलाद के विषय में एक बात ध्यान रखिए, यदि आपके आसपास सीवर वाटर की खाद प्रयोग होती है गोबर को छोड़कर, तो कभी भी कच्चा सलाद मत खाइए यूं ही, जब तक उबलते पानी में आप ना धो लें, नहीं तो निश्चित आप रोगों के शिकार हो जाएंगे। शुद्ध चीज का सेवन कीजिए, जो कुछ भी खाइए पारदर्शी खाइए। जितना शुद्ध ताजा खाएंगे उतनी दीर्घ आयु को, उतने मन की शांति को और सुंदरता को प्राप्त करेंगे। यही भूयश्च श्रद्धा शतात, 100 वर्ष से अधिक निरोग रहकर सेवा साधना करते हुए जीवन व्यतीत करने का ढंग है। प्रभु आपको बल बुद्धि शक्ति दे, इस मार्ग पर चलकर आप अपने जीवन को महान बना सकें। ओम शांति शांति शांति।